हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिक में जो नेक्स्ट टॉपिक अपन कंटिन्यू शुरू करने वाले हैं वो है लोगेरिथम, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस में जैसे 12th में आप करोगे तो पूरी कैलकुलस में लॉग का इन्वॉल्वमेंट है, तो बेसिक लॉग का हमें आइडिया होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ का होना चाहिए, है ना। इवन अलजेब्रा में भी हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्वेश्चंस के, तो लॉग के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसको अपन अलग से टॉपिक बना के पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं लोगेरिथम। ठीक है, क्या है सबसे पहले, जैसे मान लो अपन बोलते हैं a की पावर x बराबर क्या है, n है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। जैसे मान लो होता है 2 की पावर x है, ठीक, या मान लो मैं बोलूं 2 की पावर 3 है, वो कितना है, 8 है। तो ये a है, ये x है, ये n है। इसमें इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस x को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। और इस n को अपन क्या बोलते हैं, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। ये अपन पढ़ते हैं, मतलब बेसिक ये तो जानते हैं कि 2 की पावर 3 जैसे 8 है। तो इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। वो तरीका क्या है, उसके अंदर हम कहते हैं log ऑफ n बेस a इज इक्वल्स टू x। ये और ये बराबर है, हम कह रहे हैं कि ये और ये बराबर है, एक ही बात है। कैसे, जैसे 2 की पावर 3 को आप 8 लिख रहे हो, तो इसी को लिखने का तरीका है log 8 बेस 2 बराबर 3। समझ में आया, मतलब जो इसमें बेस है वो इसमें भी बेस है, बट जो इसमें वैल्यू है वो इसमें log का इनपुट है, जिसको अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। log का आर्ग्यूमेंट है, और जो एक्सपोनेंट है वो आगे आ जाता है। मतलब जस्ट इसके विज ये है, इसको लिखने का तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, ठीक है। आप तो एग्जांपल से समझो, ये इस वेरिएबल्स में ऐसे इतना कंफ्यूज मत हो शुरू में, कि जैसे 2 की पावर 3 के 8 है, तो इसको लिखने का तरीका है log 8 बेस 2 बराबर 3, ठीक है। तो ध्यान दें कि इसका अगर मैं इससे ये लिखता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, टेक log बोथ साइड विद बेस 2। इसको इससे लिखने को कहते हैं हम कि हमने log लिया है, इससे इसमें log लिया है। और अगर मैं इसको वापस लिखना चाहूं 2 की पावर 3 बराबर 8, तो मैं बोलूंगा log हटाया है, log हटाया है। और इसी को बोलने का दूसरा तरीका है कि टेक एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग, है ना। टर्म्स बता रहा हूं मैं, है ना, एंटी लॉग नहीं है, एंटी लॉग। log लेना, इसमें log लेना तो ये बन जाएगा, और इससे log हटाना तो ये बन जाएगा। तो log हटाना मतलब आप ये समझो कि ये जो बेस है ना, बेस, और ये जो वैल्यू है ये इसकी, ये इसके पावर में चल जाता है और log हट जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा log 81 बेस 3 क्या होगा, तो मैंने कहा मान लो ये x होगा, ठीक है। मान लो आपसे पूछा ये क्या होगा, सपोज ये क्या होगा, मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा मान लो ये x होगा, तो चलो इसको x बोल दिया। तो अब मैं क्या करूं, log हटाने का तरीका मैंने क्या कहा कि ये जो बेस है ना, बेस, ये इसके बेस बन जाएगा, और ये इसके सर पे चढ़ जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा। मतलब log को हटाओगे ना, तो इसको लिखने का तरीका है 3 की पावर x बराबर 81, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिस तरह 2 की पावर 3 8 था, इसको हमने ये लिख दिया, मतलब जो बेस इधर है वही बेस log का है, लेकिन जो पावर है इधर, वो इधर वैल्यू बन जाती है, और जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। क्लियर है, ऐसे याद रखें कि एक ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लोगरिथमिक फॉर्म है।
दोनों में बेस कॉमन है, इसमें भी बेस 2 है, इसमें भी बेस 2 है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें जो पावर है वो इसमें वैल्यू बन जाती है, और जो इसकी वैल्यू है वो इसका आर्ग्यूमेंट बन जाती है। उल्टा बोले कि लोग हटाना है तो क्या करना है, तो जो इसकी वैल्यू है ये इसकी पावर बन जाएगी, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो आप तो ऐसे याद रखें कि लोग से इसको हटाने को बोलते हैं एंटी लोग, और इससे इसको करने को बोलते हैं लोग लेना, टेकिंग लोग, है ना। और इससे इसको हटाने का तरीका क्या है कि 2 की पावर ये वैल्यू, बस। तो ऐसे यहां पे ये क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, तो 3 की पावर x बराबर ये। अब 3 की पावर x 81 है, और 81 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, x बराबर क्या आ गया 4। ठीक है जी, चलो मान लो, और इस मतलब अभी अपन और समझते हैं लोग का मतलब क्या। जैसे मान लो मैंने कहा कि log ऑफ 1/60, 1/124 और 2 ये किसके बराबर है, तो मुझे नहीं पता किसके बराबर है। तुम मान लो ये चीज के बराबर है, किसके बराबर है, के बराबर है। तो अपन क्या करना है कि सर ये और वो एक ही बात है, दोनों में बेस सेम रहना है, तो बेस इसकी जो वैल्यू है ना वो इसकी पावर बन जाती है, जो इसकी पावर है वो उसकी वैल्यू बन जाती है, और जो इसकी वैल्यू है वो उसका आर्ग्यूमेंट बन जाता है। तो इसको हटाना है तो इसको इसके सर पे चढ़ा दो, तो 1/1024 इक्वल टू 2 की पावर के। अब 1024 को क्या लिखोगे, 1/2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर के। इसको क्या लिखोगे ऊपर ले जाके 2 की पावर -10, और ये बन गया 2 की पावर के। तो कंपैरिजन से यहां से क्या आ गया, के बराबर -10। ठीक है जी, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ये और ये एक ही बात है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोलते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म। बेस दोनों में सेम है, इसकी पावर इसकी वैल्यू बन जाती है, इसकी वैल्यू इसका आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इससे इसको लिखना बोलते हैं टेकिंग लोग, इससे इसको लिखना बोलते हैं एंटी लोग लेना। ठीक है, लोग हटाना। तो आप तो लोग हटाना देखो क्या करना है, इसको बेस को इसके बेस बना दो, बस इस बेस को इस पावर का बेस बना दो, और इसको इसके सर पे चढ़ा दो, ऐसा बोल लो। तो इस तरह से देखो अपन ऐसी चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि log 1/9 बेस 3 क्या होगा, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होगा, उसको के बोल दो। तो ये बेस है, इसको इसका बेस बना दो, मतलब इसको इसके सर पे चढ़ा दो, है ना, ये बोला हमने। तो 3 को क्या लिखोगे, 1/9 की पावर के। तो 3 बराबर इसको क्या लिखोगे, 1/3 की पावर 2k, और ये बन गया 3 की पावर -2k। तो ये बन गया 3 की पावर 1। तो 2 के बराबर कितना आ गया, -2 के बराबर 1, तो के बराबर कितना आ गया, -7। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं लोग, है ना। इसकी वैल्यू सॉल्व करना कैसे सीखा हमने, इसको इससे रिलेट करके, है ना। क्लियर है जी, तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये इससे लोग लेना, ये इसका एंटी लोग लेना, बात एक ही। चलो, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, दूसरी बात, a की पावर x बराबर n लिखा है, और इधर लिखा है log n बेस a बराबर x। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है जी। अब एक चीज ये कि एक्सपोनेंशियल में आपको पता है कि बेस 1 से बड़ा हो, सॉरी बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर बेस मान लो नेगेटिव हो गया, मान लो -2 हो गया बेस, और आप फंक्शन वैल्यू इसको देख रहे हो y बराबर -2 की पावर x को, अगर बेस नेगेटिव हो गया तो ये जो वेरिएबल है ऊपर, ये तो कोई भी वैल्यू लेगा। अगर मान लो इसने वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू हो गई -2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इसने वैल्यू हाफ ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2⁻½ मतलब √-2। तो ये एक रियल नंबर नहीं है। तो जब बेस नेगेटिव होता है, पावर तो वेरिएबल है, कुछ भी वेरी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, और बेस नेगेटिव है और पावर ऐसे रूट शूट बन गई तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होगा, रियल नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सेफ्टी मेजर के लिए कि ऐसा बवाल ना मचे, इसलिए ए को हमेशा क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, क्योंकि दिस में बी द केस। पहला एक्स रीजन, ठीक है, रीजन 1 कि ए 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए। दूसरा रीजन कि ए 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, होने को मतलब इसकी वैल्यू आप रख सकते हो भाई। 1 अगर रखोगे तो क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर x कुछ भी लोगे, 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, हाफ लोगे, -1 लोगे, आंसर 1 ही आना है, आंसर 1 ही आना है। तो एक बात बताओ, जब आंसर हमेशा 1 ही आ गया, फिर काहे का एक्सपोनेंशियल फंक्शन? फिर तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, इसलिए हम a1 को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि ऑलवेज 1 है, इसलिए a कैन नॉट बी 1, क्योंकि इट विल बिकम कांस्टेंट, नॉट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 कह लो, या रीजन था ये, पॉइंट नंबर 1 कह लो इसको और पॉइंट नंबर 2 कह लो। अब पॉइंट नंबर 3 कि a 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, मतलब 2 की पावर x, हाफ की पावर x, 3 की पावर x, e की पावर x, इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब x कुछ भी रखो, देखो मान लो 2 की पावर x में x 0 रखा तो आंसर क्या आएगा 1, 1 रखा तो आंसर क्या आएगा 2, 2 रखा तो आंसर क्या आएगा 4, -1 रखा तो आंसर क्या आएगा हाफ, -2 रखा तो आंसर क्या आएगा 1/4। कभी भी आंसर 0 या 0 से छोटा नहीं आएगा, कभी भी आंसर 0 या 0 से छोटा नहीं आएगा, इसलिए ये हमेशा 0 से मतलब पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि दैट इज n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो 3 बातें हमने डिस्कस करी, a 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में ये लफड़ा है, a 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, और अगर ऐसा है तो n हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ये तो इक्विवेलेंट है, इसको तो ये हमेशा ऐसे लिख सकते हैं हमने कहा। तो इसमें भी क्या कंडीशन आई कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, n 0 से बड़ा होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए, ये 3 कंडीशन आ गई, है ना। तो ये ध्यान रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट फॉर log n base a to be defined, n should be greater than 0, a should be greater than 0 and a cannot be equals to 1। ये 3 कंडीशन है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलो ठीक है जी, चलो अब अपन इस पे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन समझाते हैं, इसका मतलब क्या है भाई, रीजन तो बता ही दिया, इस पे कोई एग्जांपल छोटे छोटे करके बताते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, log x - 2 x - 3 या x + 3, है ना, is defined for x belongs to, x कहां से कहां तक हो कि ये चीज डिफाइंड होगी। तो यार इस चीज को डिफाइंड होना तो हमने 3 कंडीशन लगानी है। ये जो log का आर्ग्यूमेंट है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो बेस है
वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। हमेशा लोग को डिफाइन करने में ये चीजें आएंगी। तो जैसे मान लो यहां से आ गया x -3 नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन से क्या आ जाएगा, x आपका -3 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन से क्या आ गया, x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 2 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बंदा तो कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, ये -2 आएगा, 3 उधर जाके कटेगा तो माइनस, और उसमें भी बीच में रास्ते में -2 पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। ये इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट अलाउड है, कॉमन वाला। तो आंसर क्या आएगा, x शुड बी ओपन बिलोंग्स टू ओपन टू इंफिनिटी। इसके अंदर ये हमेशा डिफाइंड है, क्योंकि इसके अलावा कोई ना कोई लफड़ा पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज को बोलते हैं अपन डोमेन निकालना, है ना। डोमेन मतलब मैं पहले भी जैसे कभी बात हुई हो कि वो x की वैल्यू जिसके लिए वो डिफाइंड हो, है ना। जैसे रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। ऐसे लोग कब डिफाइंड है, जब उसका बेस x से 0 से बड़ा हो, बेस 1 ना हो, और आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या, बेस 0 से बड़ा, बेस कैन नॉट बी 1, एंड आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा। ये हमने लिखाई थी, तो बस इसी से अपन ऐसे लोग को डिफाइन कर सकते हैं। अब बाकी यहां इनइक्वालिटीज बनेंगी अंदर जो भी आएगा, और वो इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी आती है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आ गया log ऑफ x -1 अपॉन x -2, और नीचे आ गया x² - 5x + 6 बेस के अंदर। तब आपको पता है कि बेस में x² - 5x + 6 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बेस जो है x² - 5x + 6 ये 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो x -1 अपॉन x -2 आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या बचा, ये तो इनइक्वालिटी वाला काम आ गया। इनइक्वालिटी वाला काम कैसे आ गया, 1√1 1√2, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह फाड़ के x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, तो बस ये ओपन ब्रैकेट आएंगे। इधर से क्या आएगा, x -2 इंटू x -3 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे यहां से क्या आएगा, ये आएगा x² - 5x + 5 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। मतलब आपको 0 बराबर के लिए सॉल्व कर लो, तो इसके श्रीधराचार्य से रूट्स निकाल लो, -b प्लस माइनस b² 25 - 4ac 20 अपॉन 2a। तो ये आ गया आपका 5 ± √5/2। x ये नहीं हो सकता। अब अपन सबका सारा तामझाम देखें तो एक भाई तो कह रहा है -∞ से 2 तक और 3 से इंफिनिटी तक, एक कह रहा है -∞ से 1 तक और 2 से इंफिनिटी तक, और इसके अलावा ये 2 वैल्यू इसमें नहीं आनी चाहिए। तो पहले इनका इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, और फिर उसमें से वो 2 वैल्यू आएंगी तो हटा लेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन यहां से यहां तक आएगा, ये पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है, ये पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, और फिर यहां से यहां तक आएगा। तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 1 ओपन यूनियन 3 to इंफिनिट। अब x ये 2 वैल्यू भी नहीं हो सकता, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करो। √5 लगभग 2.25 होता है, तो 5 + 2.25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं बाय 2, एंड 5 - 2.25 बाय 2, तो ये 7.25 अपॉन 2 करोगे तो 3.6 के आसपास आ गया लगभग, और ये 2.25 मतलब 2.75 बच गया, और फिर ये बचेगा 1.37 के आसपास लगभग। तो देखो 1 से 3 के बीच का वैल्यू नहीं है, तो 1 से 3 के बीच में 1.37 आता है, तो ये जो इसके बीच में आ ही नहीं रहा, तो इसको हटाना क्या है। अब बचा ये 3.6, ये वाली वैल्यू इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, पर वो हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो आप लिखोगे, फाइनल आंसर
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 1 यूनियन 3 से ये वैल्यू और फिर यूनियन वहां से आगे इन्फिनिटी तक कर दो, या इसमें से आप ये वैल्यू हटा दो 5 प्लस √5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको लॉग का बेसिक मतलब समझ में आ गया, लॉग और एंटी लॉग क्या है ना, कैसे बेस वगैरह को इंटरचेंज करना है, और उसके बाद वो डिफाइंड कब है उसका लॉजिक समझ में आ गया, और कैसे करना है, 3 कंडीशंस लगानी है, a greater than 0, a 1 नहीं हो सकता और आर्ग्यूमेंट greater than 0, है ना, मतलब बेस greater than 0, बेस 1 नहीं हो सकता और आर्ग्यूमेंट greater than 0, आर्ग्यूमेंट 1 हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं, वो अपन देखेंगे। तो उनमें कैसे डील करना है, ठीक है, अपन बेसिक आइडिया ले रहे हैं। अब अपन जो नेक्स्ट इस पे चल रहे हैं वो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पे, एंड देन अपन फिर इस पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे ये सारी चीजें होने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये, लॉग a बेस a 1 होता है। कैसे भाई, हमें नहीं पता log a बेस क्या होता है, तो हमने कहा लेट log a बेस a बराबर के, प्रूफ की बात कर रहा हूं, है ना, छोटा सा प्रूफ है, एक लाइन गई, तो a की पावर को इधर ले जाओगे तो a की पावर k बराबर a, बस, तो k बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो log a बेस a 1 होता है। तो क्या ध्यान रखना है, बेस और आर्गुमेंट जब भी बराबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी बराबर हो मतलब ये अब बाय डिफॉल्ट है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे मेरा मतलब है, मैंने कहा log ऑफ tan 30 और cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है log ऑफ tan 30 और cot 60 को आप लिख सकते हो, cot 60 को आप लिख सकते हो cot 90 माइनस 60, तो ये बन जाता है cot 30। और किसी को अभी ये भी नहीं पता हो बिल्कुल भी, तो आप 11th 10th में वैल्यूज तो पढ़ के आते हो, tan 30 की 1/√3 और इसकी भी 1/√3, तो आप इसको log tan 30 बराबर 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो ये तो एग्जांपल था छोटा सा, ऐसे मान लो मैंने एग्जांपल 2 लिखा, log ऑफ, ठीक है, -5 और -5, ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो ये 1 नहीं होगा कि बच्चे कहेंगे सर देखो log a बेस a है तो आंसर 1 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्योंकि log का बेस एंड आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि log a बेस a बराबर 1 फॉर a बिलोंग्स टू r, है ना, छोटी सी बात है, जस्ट ऐसे लिख रहा हूं कि log a बेस a बराबर 1 फॉर a बिलोंग्स टू r, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ, log a बेस a बराबर 1 फॉर डिफाइंड, मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू है। पता चले कल को कोई लोग ये भी बोलने लग जाए कि log 1 बेस 1 क्या होगा, तो तुम 1 बोल दो कि सर आपने तो कहा था log a 1 होता है, ये गलत है, क्योंकि LHS इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है,
क्योंकि बेस में कभी 1 नहीं आता, क्योंकि बेस में 1 नहीं आता। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें हैं बहुत, तो अच्छे से ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या हो गई, log a बेस a 1 होता है। ठीक है जी, चलो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये, log 1 बेस a 0 होता है। कैसे? अगेन, तो मान लो मुझे नहीं पता क्या होता है, तो तुम कहोगे log 1 बेस a बराबर k होता है। तो a की पावर k बराबर 1 कब होता है? तो a की पावर k और 1 को लिखोगे a की पावर 0, तो k बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है जी, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, ये बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये नहीं होता log a बेस 1 नॉट डिफाइंड होता है। ये भी ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि बेस में 1 आ गया, क्योंकि बेस में 1 आ गया जो नहीं आ सकता। ठीक है, तो तीसरी बात ये भी ध्यान रखें। चौथी बात, ठीक, log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a बराबर log ऑफ mn बेस a। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी है, बट पहले चलो इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेते हैं, फिर बाकी इसमें काम की बात है जो उस पर बात करेंगे। प्रूफ, तो लेट log m बेस a बराबर कैपिटल x बोल दो, एंड log m बेस a n log n बेस a को y बोल दो। तो अभी हमने पढ़ा था, इसको आप इसकी बेस बना सकते हो, तो a की पावर x बराबर क्या हो गया? m। ऐसी a की पावर y बराबर क्या हो गया? n। तो m इंटू n क्या हो गया? a की पावर x इंटू a की पावर y, तो ये बन गया a की पावर x प्लस y, m इंटू n। अब हम बोलेंगे दोनों तरफ टेक log, तो जैसे इससे उल्टा आया था ऐसे इससे उल्टा भी जाना आता है कि बेस log में a है, यहां पर तो बेस a लग जाएगा, जो वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगा। और x प्लस वाई किसके बराबर है? देख लो आप, ये x है, तो log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, हेंस प्रूफ। ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब जो इसमें नोट डालना है, अगेन जो मैंने पहली प्रॉपर्टी में बताया वो इसमें नोट डालना है जो, तो मान लो ये दिस इज वैलिड if all the logs are defined। all the log defined मतलब m भी 0 से बड़ा होना चाहिए, n भी 0 से बड़ा होना चाहिए, mn भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 भी नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन लगेगी तब जाके सारे अलग अलग लोग डिफाइंड होंगे, और फिर ये प्रॉपर्टी उस टाइम के लिए ये आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि वो हमेशा ही ट्रू है। इक्वेशन नहीं मतलब आइडेंटिटी बोल सकते हो, बट ये सब डिफाइंड होने चाहिए। जैसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 है इज इक्वल्स टू, मान लो क्वेश्चन ये गिवन क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख दो log ऑफ 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 बराबर log ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 बेस 2 हमेशा ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये गलत है, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? ऑब्वियसली बात है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन अगर मतलब कहां कहां डिफाइंड होगा, तो देखो इसको डिफाइंड होने के लिए x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और इसको डिफाइंड होने के लिए x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। दोनों को डिफाइंड होना है तो इसको x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा और 0 से बड़ा होना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। लेफ्ट साइड को डिफाइंड होने के लिए फॉर LHS टू बी डिफाइंड x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, और RHS की बात करोगे तो
log of 2x into x minus 1, इसको डिफाइन होना है, टू बी डिफाइंड। x इंटू एक्स माइनस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट लगाओगे 0 1 प्लस माइनस प्लस, तो x क्या आएगा माइनस इन्फानाइट से 0 यूनियन 1 से इन्फानाइट। तो देखो दोनों का डोमेन अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो ये हमेशा ट्रू है। मान लो किसी ने कहा या मान लो क्या आप ये बोल सकते हो कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये भी गलत है। क्यों गलत है? सपोज मान लो आपने वैल्यू -1 रख दी, तो जब इसमें x की जगह -1 रखोगे तो -1 इंटू -1 -2, तो -1 इंटू -2 2 बन गया। तो राइट हैंड साइड में तो log 2 बेस 2 बना गया, बट जब यहां -1 रखोगे तो log -1 2 डिफाइंड थोड़ी होगा। समझ में आ गई बात? तो ये इसके बराबर हमेशा ट्रू है, बट जब सभी चीजें डिफाइंड है कॉमन डोमेन में, मतलब ये भी हो, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे ना, और मैं फिर बोलूं कि log ऑफ x बायस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब ये ट्रू है, एक से आगे के लिए हमेशा ट्रू है, क्योंकि उस टाइम सारे टर्म्स डिफाइंड है, और उसके बाद तो आप प्रॉपर्टी लगा ही सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये, मान लो ओरिजिनल क्वेश्चन में ये दिया है और आप उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी लगाते हो, जो हम लगाएंगे नो डाउट, और फिर फाइनली सॉल्व करते करते सपोज आंसर आ गया -2 और 3, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि -2 में क्या ये डिफाइंड है जो क्वेश्चन दिया था ओरिजिनली? नहीं है। 3 पे डिफाइंड है, हाँ, तो आंसर 3 दोगे, -2 नहीं दोगे। तो प्रॉपर्टियां हम लगाएंगे, है ना, बार बार मैं प्रॉब्लम्स करते वक्त भी बाद में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे क्वेश्चन करते वक्त, बट ये ध्यान रखना है वो प्रॉपर्टियां हमेशा ट्रू नहीं होती है। जब चीजें डिफाइंड है तभी ट्रू होती हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये गिवन है और आपने इसको ये बना लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, नो डाउट करेंगे, हम सॉल्व करना है कुछ तो करेंगे, लेकिन ये चीज और ये चीज में फर्क है, ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत ये रहती है सॉल्व करते करते लास्ट में बोलते सर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू रिजेक्ट हो रही है। उसका कारण ये है कि ये और ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो आप करोगे तो सही, पर जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आपको ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन में वेरीफाई करके देखना होगा कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी? तो बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए आपको नोट लिखवाना था कि हाँ देखो ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, ये m+n वाली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है log m बेस a माइनस log n बेस a को आप लिख सकते हो log m बाय n, ये आर्ग्यूमेंट है पूरा, और बेस a। ठीक है जी? अब इसको भी प्रूफ करना है तो वही बात, कोई खास बात नहीं है, प्रूफ करना है तो खटाखट कर सकते हो। क्या? log ऑफ m बेस a को आपने बोल दिया x, log ऑफ n बेस a को बोल दिया आपने y, तो यहां से आपका m क्या आ गया a की पावर x, और n क्या आ गया a की पावर y। तो m बाय n क्या आ गया a की पावर x अपॉन a की पावर y, दैट इज a की पावर x माइनस y। उसके बाद दोनों तरफ log ले लिया, तो log ऑफ बेस a आर्ग्यूमेंट m बाय n इज इक्वल्स टू x माइनस y, दैट इज log m बेस a माइनस log n बेस a। और जो नोट पहले लिखाया था वो इसमें भी वैलिड है, ठीक है ना, इसमें भी वैलिड है, वो तो हर जगह वैलिड है, बस वो आपको एक बार समझा दिया कि ये चीजें आइडेंटिटीज तो हैं, बट जब जब सब चीजें डिफाइंड है तभी लगेंगी। अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो आपको आंसर्स वगैरह वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है, मान लो log ऑफ b की पावर k बेस a। तो आप ये जो पावर है ना आर्ग्यूमेंट की, ये आर्ग्यूमेंट की पावर, इसको आगे उतार सकते हो और इसको लिख सकते हो k टाइम्स log b बेस a। कैसे? प्रूफ की बात करें अगर, तो प्रूफ में तो देखो आप इसको लिख सकते हो log a b इंटू b k टाइम्स, ठीक है ना।
और जब इसको फिर आप सेपरेट करोगे तो आप क्या लिखोगे, log b बेस a, log b बेस a, log b बेस a। जैसे मान लो 2 होते तो log m इंटू log n को log m प्लस log n लिख सकते हो। ऐसे इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। 3 है तो तीनों को आप अलग अलग कर सकते हो। तो बेसिकली इसका यूज क्या है, प्रोडक्ट वाले टर्म्स को समेशन में कन्वर्ट करना। पहले टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट है और अब उनके बीच में सम आ गया, इसीलिए इसका यूज होता है log का। तो ये बन जाएगा आपका k टाइम्स log b बेस a। ठीक है जी। और इसमें भी जैसे मैं एक एग्जांपल नोट समझाना चाहूंगा आपको अगेन। जैसे मान लो मैंने लिखा है log a log 2 x इंटू 4, ऐसा लिखा है। और आपने इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिख दिया log x की, ये पावर को आगे ऊपर ले गए, अब वापस x की पावर 4 इंटू 2। ये दोनों हमेशा ट्रू हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए अगर बोलोगे तो फॉल्स है। क्यों? यहां पर x की पावर 4 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बस x क्या आएगा, रियल में से 0 हटा दो, कोई भी रियल नंबर में से 0 हटा के जो भी रियल नंबर बचेगा उसकी पावर पॉजिटिव आएगी। बट इसको डिफाइन होने के लिए x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों हकीकत में हमेशा सेम नहीं है, सिर्फ 0 से बड़े नंबर्स के लिए सेम है। नेगेटिव में ये तो डिफाइंड है बट ये डिफाइंड नहीं है। तो मान लो आपने इसको ये कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया और बाद में आंसर में x नेगेटिव आ गया, तो आपको ओरिजिनल में देखना पड़ेगा कंफर्म करके कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना, चलो ये ध्यान रखा। उसके बाद है नेक्स्ट बेस चेंज प्रॉपर्टी। बहुत ही धुआंधार और जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसे हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी है log ऑफ b बेस a को आप लिख सकते हो log ऑफ b बेस c अपॉन log ऑफ a बेस c। अगेन अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये सब चीजें डिफाइंड होनी चाहिए। सभी एबीसी 0 से बड़े होने चाहिए और सभी बेस 1 नहीं होने चाहिए, है ना। इसलिए प्रूफ के लिए हम बोल सकते हैं लेट log b बेस a इज इक्वल्स टू k। तो b क्या आ गया आपका, a की पावर k। तो अब अपन करेंगे नाउ log b बेस c में आप b को क्या लिख दोगे, a की पावर k, a की पावर k c। ये k आप आगे ले आओगे तो ये बन जाएगा k टाइम्स log a बेस c और ये बन गया log b बेस c। तो यहां से k क्या आ गया, log b बेस c अपॉन log a बेस c, और k ही आपका क्या था, log b बेस a। ठीक है ना। बेस चेंज का मतलब क्या है, जैसे यहाँ नंबर जो है, यहाँ नंबर है, आप इनको ऊपर नीचे लिख सकते हो कोई कॉमन बेस पे। जैसे मान लो एग्जांपल से समझो, मान लो log 3 बेस 2 है तो आप इसको लिख सकते हो log 3 बेस 5 अपॉन log 2 बेस 5। या मान लो लिखा हुआ है log 7 बेस 5 है तो आप इसको लिख सकते हो log 7 बेस 3 अपॉन log 5 बेस 3। ठीक है ना। या आप मान लो लिखा हुआ है log 4 बेस 3 तो आप इसको लिख सकते हो log 4 बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2। और ये पावर 4 है तो 4 को आप आगे 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और ये 2 आगे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log 2 बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2। और log a बेस से क्या होता है 1, तो इसको आप लिख सकते हो 2 बेस 2 अपॉन log 3 बेस 2। इस तरह की चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली अपन कर सकते हैं। इसमें भी एक नोट तो क्या एग्जांपल से एक नोट, ये 1 तो था ही, नोट 2 और डाल देना, एक थोड़ा सा स्पेस देंगे। जैसे मान लो लिखा है मैंने log 5 बेस 3, तो जो 5 का स्क्वायर है ना, इसको आप आगे ले जा सकते हो 2 टाइम्स log 5 बेस 3। बट अगर मान लो ऐसा लिखा है log 5 बेस 3 और स्क्वायर यहां लगाए तो आप इसको 2 को आगे ले जाके ऐसे नहीं लिख सकते 2 log 5 बेस 3, क्योंकि इसका जो मतलब है वो है log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये log का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर नहीं है। तो ये तो बेसिकली ये लिखा है log 5 बेस 3 इंटू log 5 बेस 3।
ठीक है ना जी। तो इस चीज में और इस चीज में फर्क है, ये इस प्रॉपर्टी के अंदर नोट में ध्यान रखना। और ये जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है ये बहुत ही धुआंधार है। कैसे धुआंधार है, अपन को इसमें ये करना है कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट और ये को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी थर्ड बेस में लिख सकते हो, सी में। ऑब्वियसली सी 1 नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, इस तरह आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन ध्यान रखें। चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 इसी से निकल के आई है कि log b बेस a को आप ऐसे लिख सकते हो, log b बेस a अपॉन log a बेस b, मतलब अपन ने b के बेस में लिख लिया, तो ये तो 1 हो गया, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन log a बेस b। तो देखो आप log b बेस a को हमेशा ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log a बेस b। जैसे एग्जांपल समझे अपन, तो log 3 बेस 2 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन log 2 बेस 3, ठीक है जी। इन दोनों को आप एक्सचेंज करके रेसिप्रोकल में डाल सकते हो। ऑब्वियसली अब इसमें a 1 नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी इसमें b 1 हो सकता है, बट इसमें b 1 नहीं हो सकता। यहां b1 हो गया, डिफाइन नहीं होगा, बट यहां b1 हो गया तो 0 ही, तो है क्या दिक्कत है। तो थोड़ा सा वो ये सारी चीजें तभी बता रहे हैं जब जब वैलिड है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आएगी कि जैसे मान लो log b a की पावर k है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो log b बेस a। जैसे ऊपर k की पावर थी तो आगे आती थी ना, ऐसे अगर बेस की पावर है ना तो ये 1 अपॉन k बन के आती है, ठीक है। बेस की जो पावर है वो 1 अपॉन k बन के आती है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log b बेस a, सॉरी बेस a अपॉन log a k अपॉन बेस a लिख सकते हो, इसी बेस चेन से नीचे वाले बेस के सम से लिख लिया, अलग अलग कर दिया। अब ये जो k है ये इसको आप आगे ले जा सकते हो, जो प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन k log b बेस a, तो यहां पहुंच गए, ठीक है ना भाई। बेस चेन से दोनों को हमने आर्ग्यूमेंट और बेस को एक नए बेस a में लिख दिया, तो a और नीचे a। अब इसको पुरानी प्रॉपर्टी से आगे ले गए तो ये अल्टीमेटली इसके बराबर बन गया। तो डायरेक्ट कैसे याद रखना है, अगर इसकी पावर हो तो डायरेक्ट आगे जाती है, और बेस की पावर हो तो वो 1 बाई मतलब रेसिप्रोकल में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। और एक इन दोनों को उल्टा करके हम इसमें लिख सकते हैं। और एक चीज और, जैसे मान लो ये a है और ये 1 अपॉन a है, या ये 1 अपॉन a है और ये है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या होगा माइनस है। क्यों, आप इसको लिखोगे कि पर -1 वो आगे आ जाएगा। जैसे बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल समझे, जैसे मान लो मैंने लिखा log 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो देखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस जो √3 है और 2 प्लस √3 है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो log 2 प्लस √3 और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 2 माइनस √3, 1 प्लस, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो -1, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना, बस एक दो चीजें और। जैसे अपन को पता है कि अपन a log बेस a और आर्ग्यूमेंट b को अपन b लिख सकते हैं, ठीक है। पता क्या मतलब, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, a की पावर में log है, फिर उसका बेस b है, उसकी पावर उसका बेस a है, अंदर आर्ग्यूमेंट b है, इसको b लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि लेट log b बेस a, इसको k मान लो अंदर वाली चीज को, तो यहां से अपन को पता है log की बेसिक डेफिनेशन से b बराबर क्या है, a की पावर k, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या लिखा है, a की पावर k ही तो लिखा है, तो ये किसके बराबर होगी, b के बराबर नहीं होगी,
है ना, बहुत सिंपल है कि इसको के बोल दिया तो log b बाई ए बेस ए के बराबर के हो गया, और b बराबर क्या हो गया, a की पावर के। तो ये a की पावर के ही तो लिखा, तो किसके बराबर होगा, b के। ठीक है जी, चलो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, एनी पॉजिटिव नंबर b कैन बी रिटन एज b की पावर a log, सॉरी, b कैसे लिखा जा सकता है, a log b बेस a। कोई भी रियल नंबर, मतलब इसको पलट के दिखा रहा हूं मैं। पहले तो मैंने ये बताया कि जब a हो उसके पावर में log हो, उसका बेस a हो, तो ये कट के ऐसे b बन जाता है। और ये तभी बनता है एक चीज हो जब यहाँ पे 1 हो, है ना। जैसे मान लो ऐसा है 2, एक तो यार इंक का थोड़ा सा लफड़ा पड़ता है। मान लो ऐसा है 2 बेस log 2 और ये 3, तो ये कट के मतलब इसका आंसर 3 बोल सकते हो। बट अगर मान लो ऐसा है 2 log 2 और ये 3 और इधर भी 3, और फिर ये आप सीधा ऐसे काट के नहीं बोल सकते, इसको आप 3 into 3 नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसको अपन को क्या बोलना पड़ेगा, इसको आप तरीके से पहले यहां 1 बनाओगे तो आप लिखोगे 2 log 2, इस 3 को ऊपर ले जाओगे तो इसको लिखोगे 3 की पावर 3, तो ये 2 log 2 1 बन गया, और आंसर बन गया 3 की पावर 3, दैट इज 27। तो ये प्रॉपर्टी जब लगती है तो इसके पहले यहाँ 1 होना चाहिए, मतलब a बेस में log, बेस a है उसकी पावर में log है, उसका भी बेस a है, और बगल में कुछ नहीं है, और अंदर आर्ग्यूमेंट है, तो सीधा आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं उसको। और अगर उल्टा देखें तो किसी भी नंबर b को, b तो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो log डिफाइंड ही नहीं होगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर b को आप ऐसे लिख सकते हो, किसी पॉजिटिव नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये पूरे मैथ्स में, है ना। आगे जाके आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, b बराबर e की पावर ln b। अब ये कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं बता दूं उनको, log में जब बेस e होता है तो इसको बोलते हैं ln, ठीक है ना। मान लो log बेस e x है तो इसको बोलते हैं ln x, नेचुरल log। बेस जब होता है e तो नेचुरल log, ठीक है ना। ये एक एडिशनल बात जो स्किप हो गई थी, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी e log बेस e b ही लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू e रख दी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो हमने कही है। बस एक प्रॉपर्टी और मुझे बतानी है इससे रिलेटेड, और फिर अपन प्रॉपर्टीज का काम अपना हो जाएगा, ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी और कि c, मान लो ऐसे लिखा है, या सी लिख लो ना, c log a b। जैसे वहां तो क्या a की पावर में, यहां c की पावर में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली जब चीजें डिफाइंड है तब की बात बता रहा हूं। इसको आप b की पावर log c बेस a ये लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को बदल सकते हो, कैसे, प्रूफ की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में c log बेस a, आर्ग्यूमेंट b को k बोल दो, k। और अभी हमने बोला किसी नंबर k को आप क्या लिख सकते हो, a log a इंटू k लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो मैं इसको b log b भी लिख सकता हूं, ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे राइट में बेस b चाहिए। अब ध्यान से देखते जाना, b की पावर में log, अब ये k है पूरा नंबर, ये बेस b है, और k ये पूरा नंबर है, तो वो है c की पावर log b बेस a, ये इसकी पावर है। और log के आर्ग्यूमेंट की पावर को आप आगे कुदा सकते हो, तो इसको मैंने लिख दिया b की पावर में log b बेस a इंटू log c बेस b। अब देखो बेस चेंज थ्योरम से आप इसको लिख सकते हो log b
अपॉन लॉग ए, मान लो कोई भी बेस ले लिया, 2 ले लिया ना, तो log b बेस 2 log a बेस 2 और इंटू ये बन गया log c बेस 2 अपॉन log b बेस 2, ये इससे कट गया, तो ये बन गया b की पावर log c बेस 2 अपॉन log a बेस 2। अब वापस उल्टा लगा देंगे कि b की पावर log c बेस a, देखो इधर से आप इधर देखो तो समझते हो बेस चेंज थ्योरम है, तो इससे उल्टा वापस खेल गए, तो देखो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्या गेम करा हमने लेफ्ट हैंड साइड को k मान लिया, फिर दूसरा बेस में लेके जाना था तो मैंने k को b log b k लिख दिया इस प्रॉपर्टी से, फिर k को यहां रख दिया, इसमें इसकी वैल्यू को आगे उठा ले आर्गुमेंट को, इन दोनों को बेस चेंज फॉर्मूला से ये डिनोमिनेटर कट गया न्यूमरेटर, फिर इसको वापस रिवर्स बेस चेंज से इसको ये लिख दिया, तो अल्टीमेटली क्या प्रूव कर दिया, log के अंदर ये बेस तो a है, ये पावर c है, बेस c है, फिर log है, फिर बेस a है, फिर आर्गुमेंट b है, तो इन दोनों को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब जैसे लिखा है 2 log 3 बेस 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर log 3 बेस 2, इन दोनों को बदल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी, लॉग की बेसिक डेफिनेशन और कब डिफाइन होता है कैसे, ये सब समझ में आ गया। प्रॉपर्टी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान करना है, सबको मैंने एक एक प्रूफ करके समझा दिए, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब इस पे एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।